हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। ये वीडियो बहुत दिनों के बाद बन रहा है तो आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये आज हम लोग टॉपिक है जो है वो त्रिभुज है, यानी कि मैथमेटिक्स का है टॉपिक। ये जो हम अभी लिखे हैं बोर्ड पे, ये सारा आप लोगों को एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाएंगे। और ये जो वीडियो है आज का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस सभी बच्चों के लिए जो मैथ में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं। तो और ख़ास करके ये जो क्लास 8 का जो बच्चे हैं उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। देखिए त्रिभुज, ये त्रिभुज जो शुरू में लिखा हुआ है ये त्रिभुज है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राइंगल। एक्चुअली ये त्रिभुज होता क्या है, तो त्रिभुज को डेफिनेशन हमने लिख के रखा हुआ यहाँ पर। 3 भुजाओं से बने बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे 3 भुजा, यानी कि जैसे अब हम एक को डायग्राम बनाते हैं। जैसे देखिए ये है, ऐसे खींचे, एक भुजा ये हो गया, ये 2 भुजा हो गया, ये तीसरा भुजा हो गया। ये जब तक आकृति बंद नहीं होगा, अब देखो बंद हो गया कि नहीं, अब ये बंद हो गया तभी ये त्रिभुज कहलाएगा। और अगर हम कह देते हैं, मान लीजिए जैसे क्या दो भुजाओं से त्रिभुज बनने की संभावना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो फिर खुला रह गया। और इसमें एक्चुअली कहा क्या रहा, 3 भुजा होना चाहिए। 1 2 ही तो भुजा हुआ, तीसरा तो नहीं हुआ। तो इसलिए 3 भुजाएं जब होती है और आपस में जब तीनों जुड़ जाती है तो आकृति बंद हो जाता है, उसी को कहते हैं त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज का सिंबल ऐसे होता है। आपको जहाँ भी इस तरह का सिंबल दिखेगा ना, समझ जाइएगा कि वो त्रिभुज है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। तो ये त्रिभुज होता कितने प्रकार का, त्रिभुज ये किस प्रकार का होता है और इसका ये टोटल कितने 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 होते हैं त्रिभुज, उसके बारे में समझते हैं। त्रिभुज के देखिए प्रकार, तो भुजाओं के अनुसार, अगर हम लोग भुजाओं के अनुसार देखेंगे ना, तो त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले देखिए समबाहु त्रिभुज। ये जो सिंबल बना हुआ है ना, आप देख पा रहे होंगे, ये ऐसे करके ये त्रिभुज है। ठीक है, हिंदी नहीं लिखे हम, उसके जगह पे सिंबल दे दिए हैं त्रिभुज का। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ये इसको आप त्रिभुज ही मानिए, समझिए। त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, पहला क्या है, त्रिसमबाहु त्रिभुज, जिसमें देखिएगा कि जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। देखिए ये तीनों भुजाएं क्या एक समान है, नापिएगा लंबाई से ना, तो तीनों एक समान लंबाई होगा। तो जब लंबाई में तीनों समान रहेगा तो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं समान उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। सभी भुजाएं कितनी, 3 ही भुजा, चौथा भुजा हो जाएगा तो चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, 3 भुजाएं जब तीनों समान होगी तो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और दूसरा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसमें 2 भुजाएं समान होती है। जैसे देखिए ये भुजा और ये भुजा, ये तो समान नहीं है ना, तो ये जब 2 भुजाएं समान रहेगी तो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और अगर अब एक और देखिए तीसरा, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया कि जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग प्रकार की होगी। जैसे देखिए ये छोटी, ऐसे नहीं होगा, ये छोटी और ये इससे थोड़ा बड़ा और इससे भी बड़ा, ये सबसे बड़ा ये हो गया, यानी तीनों का लंबाई क्या हो गया, अलग अलग। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि ये विषम हो गया, किसी से कोई टच नहीं, मैल नहीं है, इसलिए विषमबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब देखिए भुजाओं के अनुसार तो हम लोग देख लें 3 त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। अब अगर हम लोग देखेंगे कोण के आधार पर, तो कोण के आधार पर भी क्या होता है, 3 त्रिभुज है। तो पहला क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें न्यून कोण होगा, यानी कि इसके यहाँ पर देखिएगा आप लोग, एक कोण के पास एक कोण क्रिएट हो रहा है, ये एंगल इसका नापेंगे जब, तो ये न्यून कोण अगर रह गया, तीनों कोण, जब 3 भुजाएं हैं तो कोण भी 3 बनेगा। देखिए 1 2 3, ये तीनों कोण अगर 90 डिग्री से कम रहता है तो क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें भुजाओं के लंबाई से कोई मतलब नहीं, कोण को देखना है कि तीनों अगर 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। अब अगर उसमें से देखिए, अगर एक कोण 90 डिग्री है, इसमें देखिए 1 2 और ये तीसरा, अगर एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, समकोण। और तीसरा देखिए, जब इसमें भी देखिए 3 कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये तीनों कोण देखिएगा, तीनों कोण में से एक कोण अगर 90 डिग्री से अधिक है, ठीक है, इससे अधिक होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक है, तीनों में से कोई भी कोण, तो हो जाएगा वो अधिक कोण। अब देखिए इसको नापिएगा तो 90 डिग्री से कम आएगा, इसको भी नापेंगे तो 90 डिग्री से कम आएगा, लेकिन इसको नापेंगे ना तो लगभग 90 डिग्री से पार चला जाएगा, 100 से आसपास होगा, तो ये अधिक कोण हो गया। यानी कि 90 डिग्री से अगर तीनों में से कोई भी कोण अधिक होता है तो अधिक कोण त्रिभुज, और अगर कोई भी कोण 90 डिग्री रहता है, तीनों में से कोई एक, ठीक है, 90 डिग्री रहता है तो हो गया समकोण त्रिभुज। अब अगर तीनों में से तीनों 90 डिग्री से कम रहता है तो उसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। आप लोग अगर दिक्कत होगा न्यून कोण समकोण क्या होता है तो इसको हम यहाँ लिख दिए हैं। देखिए 0 डिग्री से लेकर 89 डिग्री यानी कि 89 डिग्री तक न्यून कोण त्रिभुज रहता है। अब अगर 90 डिग्री रह गया तो समकोण त्रिभुज रहता है, और 91 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक अधिक कोण रहता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप लोग बताइए 45 डिग्री
किस प्रकार का कोण है, तो न्यून कोण हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा 80 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। अब अगर आप लोग से पूछा जाए 105 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, अधिक कोण। अगर 90 डिग्री रहा तो समकोण है ही लिखा हुआ, 90 डिग्री रहा तो समकोण हो जाएगा, ठीक है। अब अगर 145 रहा तो अधिक कोण, क्योंकि 90 से अधिक हो गया तो अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और आप लोग को मिलेगा बुक में, ये पूरक, समपूरक और रैखिक युग्म, तो इसको समझ जाइए। पूरक कोण क्या होता है कि 90 डिग्री जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसको पूरक कोण कहते हैं। दो कोण मिलना चाहिए, अकेले नहीं, अकेले रहा तो समकोण हो जाएगा। देखिए अब जैसे मान लीजिए अगर एक कोण है 60 डिग्री, तो इसका पूरक कितना होगा, तो ये 90 करना है हमको, तो 90 करने के लिए 30 चाहिए ना, तो इसमें 30 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका अगर मान लीजिए कोई कोण 60 डिग्री, तो इसको पूरक करने के लिए 30 डिग्री चाहिए, इसका पूरक कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब अगर मान लीजिए कोई कोण है 75 डिग्री, इसको क्या करेंगे, 90 में 75 घटा देंगे, जितना आगे वही हो जाएगा, क्या इसका कितना हो जाएगा 15 डिग्री, तो इसका पूरक 15 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एक और है संपूरक कोण। संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। अब अगर मान लीजिए एक कोण कोई 100 डिग्री है, छोटा बिंदु होगा 100 डिग्री है, तो इसका संपूरक कितना हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि 100 है तो 180 दोनों मिलके होना चाहिए, तो बच्चा कितना 80 ना। अब अगर एक और देखते हैं कि अगर मान लीजिए 150 डिग्री है, तो इसका संपूरक कितना होगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 180 में तो 150 यही हो गया, तो 30 ही ना बच्चा 180 में, तो ये 30 डिग्री संपूरक हो जाएगा। और एक और देखिए कि रैखिक युग्म, आप लोग रैखिक युग्म बुक में पढ़ोगे, तो रैखिक युग्म जो होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं इसको अच्छे से समझना, तो इसको बेहतर होगा कॉपी में लिखिए और इसको नाम लिख लीजिएगा अच्छे से और इसको एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।